चॅप्टर आहे डिफरन्शिएशन. तुम्हाला डिफरन्शिएशन हे चॅप्टर बरेच दिवस घेतलेलं आहे, तरी देखील बऱ्याच मुलांच्या अडचणी सॉल्व्ह झालेल्या नाहीयेत. तरी देखील मी तुम्हाला हे पूर्ण चॅप्टर मित्रांनो 10 ते 15 पिरियड्स मध्ये किंवा 15-20 पिरियड्स मध्ये मी तुमचं रिव्हिजन म्हणून हे चॅप्टर घेणार आहे, बरं का, लक्षात ठेवा. तर अपन ये पीरियड नंबर 2 है दोस्तों. देख लो दोस्तों क्या ये यूजिंग चेन रूल स्टैंडर्ड फार्मूले जो है हमारे पास है ना. लास्ट पीरियड में मैंने आपके लिए स्टैंडर्ड फार्मूले दिए थे, वो स्टैंडर्ड फार्मूले यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल थे. अब ये जो स्टैंडर्ड फार्मूले है दोस्तों सेम स्टैंडर्ड फार्मूले यूजिंग चेन रूल. देख लो दोस्तों, देख लो स्टैंडर्ड फार्मूले कांस्टेंट का डेरिवेटिव कंपल्सरी 0. चेन रूल यानी याद रखो दोस्तों एफ ऑफ एक्स का पावर कितना है, n पावर में है ना. पावर में होने के बाद क्या होना, पावर आगे लो, यानी पावर आगे लो, एक से कम करो. एफ ऑफ एक्स है, पावर रहा तो क्या करना, आगे लेना और एक से कम करना, यानी व्हाट, रेस टू n माइनस 1 है. पावर आगे लेके एक से कम करो इनटू f का डेरिवेटिव. f का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, f डैश ऑफ x है. f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, इट इज नोन एज चेन. अब देख लो दोस्तों क्या है रूट के लिए यू नो क्या है, ये रूट है. रूट का डेरिवेटिव यू नो 1/2 है ना. रूट का डेरिवेटिव ओनली ऐसा 1/2 है ना. तसाच रूट आहे, रूट साठी या लक्षात ठेवायचं आपण 1/2 आहे f चा डेरिवेटिव काय मित्रांनो, f डॅश ऑफ x. देन 1 बाय आहे 1 बाय चा माहिती मित्रांनो 1 बाय यानी -1 बाय f ऑफ x चा स्क्वेअर है ना. 1 बाय म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं, -1 बाय f ऑफ x चा स्क्वेअर इनटू f चा काय हो, f डॅश ऑफ x है. f चा काय, f डॅश ऑफ x. देन फिफ्थ रूल्स लक्षात ठेवा का. पावर कसा है n पावर आगे लो एक से कम करो n माइनस 1 है. पावर जो है आगे लो एक से कम करो f डैश ऑफ x है. देन रूट के लिए 1/2 रूट है, रूट के लिए 1/2 रूट लेने के बाद अंदर क्या है, f का डेरिवेटिव ऑफ x. अब क्या है 1 बाय के लिए -1 बाय स्क्वायर. देन 1 बाय के नीचे क्या है, f का डेरिवेटिव f डैश, इट इज नोन एज चेन. देन लॉट, ये छोड़ दो, लॉट यानी 1 बाय, लॉट यानी 1 बाय. अब ये लॉट छोड़ दो, अंदर क्या है f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, यानी इट इज नोन एज चेन रूल. कुछ नहीं होता बाद में, यानी x का डेरिवेटिव 1, नॉट नेसेसरीली यहां पर भी x का डेरिवेटिव 1 है. ये f लेने के बाद x का डेरिवेटिव 1, ये f का क्या है, f डैश, बाद में x का डेरिवेटिव 1, इट इज नोन एज चेन रूल दोस्तों. अब a रेस टू क्या है, a रेस टू एज इट इज, और ये लॉट है a रेस टू है दोस्तों. देख लो a रेस टू f ऑफ x इनटू लॉट a. अब f का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, f डैश ऑफ x है. f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x. e रेस टू देख लो क्या है, e रेस टू f ऑफ x है. e रेस टू f ऑफ x इनटू f का डेरिवेटिव दोस्तों f डैश ऑफ x, और x का कुछ नहीं यानी 1, f का f डैश और x का 1. चेन रूल यानी यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम अप टू x का डेरिवेटिव 1 होगा. साइन का डेरिवेटिव दोस्तों cos है, साइन का डेरिवेटिव cos, ये साइन का क्रॉस. देन f का देख लो f डैश है, f का हुआ f डैश. देन x का डेरिवेटिव कुछ नहीं यानी 1, याद रखो. देन क्रॉस, देख लो दोस्तों क्रॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन f ऑफ x है. क्रॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन f ऑफ x. देन f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x. अब x का डेरिवेटिव 1. अब ये दोस्तों tan के लिए क्या है, tan के लिए sec स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर f ऑफ x इनटू f का tan दोस्तों f डैश और x का 1.
देख लो ये कॉट के लिए हमारा फार्मूला, कॉट के लिए क्या है दोस्तों, माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। अब एफ का क्या होता है, एफ डैश, और एक्स का 1। कोसेक यू नो, फॉर कोसेक के लिए क्या है, माइनस कोसेक इनटू कॉट है, और एफ का एफ डैश ऑफ एक्स। देखो दोस्तों एफ का डेरिवेटिव क्या है, ये एफ डैश ऑफ एक्स है। देन सेक के लिए, ये सेक के लिए क्या है, सेक एफ ऑफ एक्स इनटू क्या है, ये tan एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश ऑफ एक्स है। सेक का डेरिवेटिव दोस्तों सेक इनटू tan। अब f का क्या है, ये f डैश, और x का कुछ नहीं है 1। इन दिस वे ये है स्टैंडर्ड फार्मूले यूजिंग चेन रूल। तुम्हारे जो नोटबुक के पहले पेज पे ये कंपलसरी 13 फार्मूले होना दोस्तों। नोटबुक के पहले पेज पे लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरे फार्मूले ले लो दोस्तों। हाँ, ये प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर, देख लो। ये बॉक्स एक्सरसाइज नंबर 1 के लिए होमवर्क के लिए दोस्तों देख लो। अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं बॉक्स एक्सरसाइज 1। देख लो, प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देख लो क्या है यहाँ पर मैं हर एक पार्ट के लिए 20-25 प्रॉब्लम तुम्हारे लिए लूंगा, और 10-12 क्वेश्चन होमवर्क, इतना बहुत है यार। देख लो क्या है, each and every part will be included near about 25 questions दोस्तों। देख लो हर एक पार्ट में मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, और होमवर्क के लिए 10-15 क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर ये पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ये जो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फर्स्ट पार्ट है। हाँ देख लो, हाँ क्वेश्चन है सबके लिए कंपलसरी क्वेश्चन दोस्तों। देख लो, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। देख लो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा दोस्तों, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी गिवन जो क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शन है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर दोस्तों क्या है, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे बेस्ट वे देखो दोस्तों क्या है, जिसको भी डिफरेंशिएट करना है डेरिवेटिव लेना है, लेट क्या होना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। अब जो हमारे 13 फार्मूले है वो 13 फार्मूले, ये प्रॉब्लम वो 13 में से कौन से फॉर्म है वो देखना है। हा जो प्रॉब्लेम आहे मित्रांनो कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे, पहिले जे 13 फॉर्म्युले तुमच्याकडे आहेत त्यापैकी आपण कोणत्या स्वरूपात लिहू शकतो याला, काय लिहावं मित्रांनो, 1 बाय स्क्वेअर ना एक्स स्क्वेअर प्लस 3 पॉवर किती आहे मित्रांनो 2 आहे, याला वर न्या म्हणजे -2 आलं, एफ ऑफ एक्स आहे है ना, प्लस 2 वर न्या। आता पॉवर मध्ये आलं का एफ ऑफ एक्स है ना, ये क्या है दोस्तों एफ ऑफ एक्स है, ये है ना ये एफ ऑफ एक्स है, पावर उसका -2। अब इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसको डिफरेंशिएट देखो दोस्तों क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स है, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश। अब देख लो एफ ऑफ एक्स का पावर है ना -2, पावर क्या है आगे लो 1 से कम करो है दोस्तों, क्या है पावर -2, आगे लेने के बाद 1 से कम करो यानी -3 इंटू ये हुआ चेन रूल। देख लो पावर मैंने आगे लिया 1 से कम करा, ये पावर छोड़ दो। अब क्या है नीचे देखो क्या है ये अंदर पावर छोड़ दो, एक्स स्क्वायर है पावर छोड़ दो, एक्स का पावर 2 अगेन 2 आगे लो 1 से कम करो यानी 1 है ना। ये पावर आगे लेने के बाद जो भी यूज करा पावर, यहाँ पर मैंने आगे लिया 1 से कम करा, पावर छोड़ दो, अब अंदर जाओ एक्स स्क्वायर पावर आगे पावर है 2 आगे लो 1 से कम करो 2x इंटू एक्स का डेरिवेटिव कंपल्सरी 1।
देख लो क्या है एफ डैश ऑफ एक्स, हाँ माइनस टू इंटू टू, माइनस टू इंटू टू क्या है माइनस फोर एक्स बाय है, ये पावर माइनस है उसको नीचे लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेस टू 3, ये है दोस्तों देख लो आप, ये 2 इंटू टू माइनस 4x, पावर कितना है माइनस 3, उसको नीचे लो दोस्तों, हाँ ये प्लस, ये है तुम्हारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन हमें ये फॉर्म में एडजस्ट करना है दोस्तों, हाँ देखो क्या है, हाँ देन अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो आप, tan स्क्वायर log ऑफ x2 है, ये सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, tan स्क्वायर log ऑफ x2, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है यानी इसका डेरिवेटिव लेना है, तो फिर कैसा होना ये, लेट y इक्वल टू tan स्क्वायर log ऑफ x2 है, करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वही क्या है y है, y के लिए y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल कितना ये है, पावर कितना है 2 है, पहले ये tan है, tan का पावर कितना है 2 है, पावर में 2 यानी 2 आगे लो, tan एज इट इज, आगे लेके 1 से कम करो दोस्तों, ये कितना है 2 है ना, कम करने के बाद 1 होता है ना, tan का पावर 2 है, आगे लो 1 से कम करो, इन पावर छोड़ दो, पावर कितना है, ये पावर 2 है ना, छोड़ दो पावर, क्या ये पावर छोड़ दो, क्या ये पावर छोड़ दो, कितना ये tan का डेरिवेटिव दोस्तों सेक स्क्वायर, बाकी एज इट इज, बाकी एज इट इज दोस्तों, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, देन लॉग, बाद में लॉग का डेरिवेटिव, लॉग यानी 1 बाय है ना दोस्तों, लॉग यानी 1 बाय है एक्स क्यूब इनटू, अब लॉग छोड़ दो, अगेन एक्स क्यूब, अगेन पावर यानी और 3 आगे लो 1 से कम करो यानी 2 है, अब लास्ट में दोस्तों एक्स का डेरिवेटिव कंपल्सरी 1, दिस इज नोन एज चेन, क्या है दोस्तों ये क्या किया मैंने यहाँ पर, ये पावर 2 है, 2 क्या हुआ आगे लिया 1 से कम करा 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स क्यूब है, हाँ एज बाद में 2 छोड़ दो, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एज इट इज एफ ऑफ एक्स, बाद में tan छोड़ दो, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय, लॉग के लिए 1 बाय, देन लॉग छोड़ दो, एक्स क्यूब का कितना है 3, एक्स का पावर 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर ये 2 कैंसिल हो रहा, ये 3 कैंसिल, देख लो क्या ये 3 इंटू 2 है, ये 3 है, ये 3 इंटू ये 2 दोस्तों क्या है dy बाई dx यानी 6 है, हाँ क्या है ये tan ऑफ log x क्यूब है, हाँ देन क्या है ये सेक स्क्वायर log ऑफ x क्यूब है, और नीचे क्या बचा दोस्तों x है बाई x, ये है नीचे x है ये बाई x, ये है तुम्हारे लिए dy बाई x, ये है डेरिवेटिव दोस्तों, देख लो क्या है, हाँ ये सेकंड वन, अब थर्ड वन देख लो दोस्तों, थर्ड प्रॉब्लम देख लो दोस्तों, क्या है ये, हाँ थर्ड वन क्या है मेरे पास 3 बाई 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस टू कितना है दोस्तों 5, हाँ देख लो 3 बाई 5 इंटू दिस वन रेस टू 5, जो भी है दोस्तों हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, कंपल्सरी कैसा होना ये, लेट y इक्वल टू कैसा, ये 3 बाई 5 है, ये होल पावर कितना है दोस्तों 5 है, और ये कितना है क्यूब रूट है ना,
ये होल पावर 5 है, ये क्यूब रूट है, यानी व्हाट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। ये डिनोमिनेटर में 5 है, ऊपर जाने के बाद माइनस 5, लेकिन क्या है ये क्यूब रूट यानी बाय 3 है। ये हमें जो भी स्टैंडर्ड फार्मूला है वो फॉर्म में एडजस्ट करना है। ये 1 बाय यानी नीचे है ना, यानी पावर कितना है 5 है, ये क्यूब रूट यानी 5/3 आता है 5, और ये क्या है क्यूब रूट है यानी 5/3, लेकिन ये नीचे है, मैंने इसको ऊपर लिया यानी माइनस। करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है, dy by dx इक्वल टू क्या है दोस्तों, पावर कितना है ये 3/5 आगे एज इट इज ना, कांस्टेंट एज इट इज। ये पावर कितना है -3/5 ना, ब्रिंग पावर टू फ्रंट साइड, ये ऊपर जो पावर है उसको नीचे लो, यानी व्हाट इनटू क्या है दोस्तों -5/3। अब एक से कम तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 कितना है दोस्तों, पावर कितना है -5/3 है, एक से कम तो है -1, पावर कितना ये 5/3 है, एक से कम है -1। अब ये पावर आगे लो, एक से कम करो, ये पावर छोड़ दो, अब यार अंदर आओ। अगेन पावर है दोस्तों 2 नीचे लो, 2 into 2 है ना, पावर नीचे लो, 2 into 2 4 एक्स्ट्रा 2 यानी एक्स्ट्रा पावर 1 माइनस 7 कांस्टेंट, एक्स्ट्रा डेरिवेटिव दोस्तों 1, और ये 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव दोस्तों कंपल्सरी 0। क्या है ये कैंसिल हो रहा दोस्तों, फिर क्या है ये माइनस, ये है 4x माइनस 7, अगेन पावर कितना है देख लो दोस्तों, वो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, कितना है दोस्तों ये पावर है ऐसा -5/3 -1 कितना था ये 3 जाता ऊपर, -5 और ये -3, -5 और ये -3, -5 -3 -8/3 है ना, -8/3 पावर है, उसको मैंने नीचे लिया यानी और +8/3, ये है तुम्हारे लिए आंसर दोस्तों। ये माइनस है ना, इसको हम प्लस भी ले सकते, ये माइनस है दोस्तों तो इसको हम प्लस कर सकते हैं, इसको अंदर लो, माइनस ये माइनस क्या है 4x, ये माइनस माइनस क्या है दोस्तों प्लस बाय 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, इसका पावर क्या है दोस्तों 8/3। ये है तुम्हारा लास्ट आंसर, यानी dy by dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये है डिफरेंशिएशन दोस्तों, dy by dx इक्वल टू ये होना dy by dx इक्वल टू दिस वन दोस्तों। हाँ फिर नेक्स्ट दोस्तों, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन लिख लो। 4 नंबर के लिए हाँ 4 नंबर के लिए आओ दोस्तों। हाँ 4 नंबर के लिए देख लो दोस्तों। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाँ अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos ऑफ रूट x। हाँ देख लो दोस्तों क्या है ये 4th क्वेश्चन है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी लेट y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cos x है प्लस अंडर रूट ऑफ cos ऑफ रूट x है। देख लो रूट cos x अंडर रूट ऑफ cos ऑफ रूट x है। अब इसको डिफरेंशिएट करो दोस्तों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है, डिफरेंशिएट है ना, यह है इसको डिफरेंशिएट करना है दोस्तों। क्या ये dy by dx है ना, पहला स्टैंडर्ड फार्मूला, सेकंड बोल दो दोस्तों क्या है ये रूट के लिए मालूम है, ये रूट का डेरिवेटिव कंपल्सरी 1/2 रूट एज इट इज दोस्तों। रूट के लिए 1/2 एज इट इज। देन अंदर जाओ, अंदर क्या है ये क्रॉस है, रूट का मैंने लिया ना, रूट को छोड़ दो, जो भी यूज करे उसको छोड़ दो, ये रूट यूज करा छोड़ दो, 1/2 रूट है। देन ये रूट छोड़ दो, क्या अंदर ये दोस्तों क्रॉस है, क्रॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x है और x का 1 है। देन अगेन प्लस,
देख लो दोस्तों, ये रूट है, रूट के लिए कंपल्सरी 1/2 एज इट इज दोस्तों, 1/2 रूट क्या है 1/2 रूट एज इट इज, देन रूट छोड़ दो, कॉस के लिए माइनस साइन ऑफ रूट एक्स है, कॉस का डेरिवेटिव दोस्तों माइनस साइन ऑफ रूट एक्स इनटू, ये कॉस छोड़ दो, अब क्या है दोस्तों रूट, ये रूट के लिए क्या है 1/2 रूट एक्स, और बाद में एक्स का डेरिवेटिव कंपल्सरी 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये इनटू है दोस्तों, छोड़ो कुछ ना क्या ये, हाँ माइनस बाहर लो दोस्तों, दोनों माइनस साइन बाहर लो, दोनों माइनस साइन बाहर लो, क्या ये साइन एक्स बाय 2 रूट कॉस एक्स है, माइनस ये प्लस माइनस बाहर लो, 2 into 2 यानी व्हाट 4 रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स, ये है हमारे लिए, इसको माइनस जो हम दो बाहर भी ले सकते हैं, मैंने सिर्फ माइनस साइन बाहर लिया, बाकी एज इट इज, अगर प्लस माइनस कांस्टेंट में कुछ हो रहा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा, तो तुम देख सकते हैं इसको दोस्तों, ये है 4 क्वेश्चन, ये है 4 क्वेश्चन फॉर यू, हाँ ये 4 क्वेश्चन, उसके बाद दोस्तों 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा इसके ऊपर, कि पीरियड नंबर 2 जो है इसके ऊपर होमवर्क दोस्तों, होमवर्क में फर्स्ट लॉग ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1, बहुत इजी क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क दोस्तों, हाँ देन अगेन तुम्हारे लिए होमवर्क, बहुत इजी क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख लो अंडर रूट ऑफ x² प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1, ये जो दोस्तों है सिर्फ पहला जो ओनली मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, इसके ऊपर ओनली 2 क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो है बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, और होमवर्क भी तुम्हारे लिए बहुत सारे होमवर्क दूंगा दोस्तों, हाँ देख लो ये 4 क्वेश्चन है, 4 के बाद ये 2 होमवर्क है दोस्तों, नेक्स्ट पीरियड के लिए प्रॉब्लम्स होमवर्क के लिए भी देख दिए जाएंगे। तो इसी से दोस्तों यहाँ तक हमने ये पीरियड नंबर 2 के लिए मैंने स्टैंडर्ड फार्मूले यूजिंग चेन रूल और 4 प्रॉब्लम्स आपके लिए बताए हैं, वो क्वेश्चन तुम रिवाइज करके वीडियो रिवाइज करके देख लो, और ये 2 के लिए ट्राई करो, कुछ प्रॉब्लम रहा तो कॉल मी, इस तरह हम 3 से 4 पीरियड में ये फर्स्ट पार्ट हम खत्म करेंगे। ईच एंड एवरी पार्ट विल बी फॉर यू मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस ऑन ईच एंड एवरी पार्ट आई विल प्रोवाइड यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट, जिस तरह मैंने डेरिवेटिव लिया है उसी तरह मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी रिवीजन के लिए 1-2 दिन में स्टार्ट करूंगा दोस्तों। एक काम करते हैं, हम ये पूरा डिफरेंशिएशन जल्दी से जल्दी खत्म करने के बाद उसके ऊपर टेस्ट रहेगा, और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम दोनों के सीईटी जो पीरियड्स है दोस्तों मैं आपके लिए रिवाइज करूंगा। सीईटी जो है दोनों के लिए सीईटी आपके लिए मैं स्पेशली प्रोवाइड करूंगा। इन दिस वे हियर फर्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स विल बी इन योर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू। यहाँ पर दोस्तों ये 4 प्रॉब्लम हुए थे। एक प्रॉब्लम मैं आपके लिए दूंगा बेटा, एक प्रॉब्लम दूंगा दोस्तों। थोड़ा सा टाइम हमारे पास, थोड़ा टाइम है अभी, ये पीरियड के लिए टाइम हमारे पास है, एक्स्ट्रा टाइम है हमारे पास। तो एक प्रॉब्लम दूंगा और एक होमवर्क के लिए दूंगा। अब देख लो दोस्तों क्या है। हाँ, प्रॉब्लम नंबर 5 के लिए दोस्तों मैं डायरेक्ट दूंगा। लेट y इक्वल टू, देख लो आप, हाँ 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 है, और ये माइनस 5 रेस टू 5/2। देख लो दोस्तों ये 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन फॉर यू। और ये इसके ऊपर होमवर्क के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर दूंगा दोस्तों। साइन अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स,
ये 3 क्वेश्चन हमारे लिए होमवर्क। देख लो दोस्तों, ये है हमारे लिए, देख लो एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, मैंने ज्यादा लिया, थोड़ा टाइम है हमारे पास। डिफरेंशिएट करो इसको दोस्तों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ क्या है दोस्तों, ये सब f ऑफ x है, f ऑफ x का पावर क्या है 5/2। हाँ dy by dx पावर आ जाएगा दोस्तों 5/2, 2 into x raised to 3/2, 3 into x raised to 4/3 minus 5 into ये 5/2 पावर क्या होना दोस्तों, आगे लो एक से कम करो, यानी -1 है ना, जितना होता है ये ऊपर जाता है, ये 5 - 2 उसको ऊपर लो, 5 - 2 यानी 3/2 इंटू है। ये क्या हुआ दोस्तों, पावर आगे लेके एक से कम हुआ, 5/2 - 1 3/2। अब पावर छोड़ दो, पावर छोड़ दो, अंदर आओ दोस्तों, अभी अंदर आओ, ये क्या है, ये अंदर आओ, क्या है, हाँ 2 into क्या है, ये पावर निकला है 3/2, लो आगे 3/2 x raised to 3/2 - 1, 3/2 - 1 यानी 1/2 है। हाँ देखो दोस्तों 3/2 - 1 यानी 1/2, हाँ -3 into 4/3, अगेन 4/3 आगे लो एक से कम, 4/3 - 1, 4/3 - 1 तीन आता है ऊपर, 4 - 3 यानी 1/3। ये कांस्टेंट छोड़ दो दोस्तों, ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल है। हाँ फिर 5/2 है, हाँ 2x raised to 3/2 minus 3x raised to 4/3 minus 5 raised to 3/2 into दोस्तों अलविदा 3x raised to 1/2 minus 4x raised to 1/3। ये है दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 5। थोड़ा टाइम था, मैंने 5वां प्रॉब्लम लिया, और ये 3 will be for you as a homework. Then next problems will be in your next period.